औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेचन टाइम राह हिदायत के प्रोग्राम से आपका मेज़बान डॉक्टर साबिर अली वज़ीरी। आज के इस प्रोग्राम में शब कदर नुज़ूल कुरान के हवाले से मुख्तसर गुफ्तगू करने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले मैं इस माह रमज़ान की फ़जीलत, फ़ुयूज़ात व बरक़ात से जो हमारे सामीन व नाज़रीन मुशर्रफ़ हो रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में दस्त दुआ हूँ कि अल्लाह ताला इस माह रमज़ान की फ़ुयूज़ात व बरक़ात से आप सबको मुशर्रफ़ फ़रमाएँ और आपके आमाल और आपकी इबादत को अपनी बारगाह से कबूल फ़रमाएँ। माह रमज़ान यकीनन वो अज़ीम महीना है। जिस तरह अल्लाह ताला ने बाज़ अनबिया को बाज़ अनबिया पर फ़जीलत दी, जिस तरह अल्लाह ताला ने बाज़ महीनों को बाज़ महीनों पर फ़जीलत दी, बाज़ दिनों को बाज़ दिनों पर फ़जीलत दी, इसी तरह से अल्लाह ताला ने इस माह रमज़ान को जिस तरह से दूसरे महीनों पर फ़जीलत दी है, अल्लाह ताला ने इस तरह से इस माह रमज़ान के अंदर आप जब आ जाएँ तो इस माह रमज़ान की कुछ रातों को, कुछ अय्याम को, कुछ साआत को दूसरे साआत पर अल्लाह ताला ने फ़जीलत दी है। माह रमज़ान ज़ाहिर सी बात है कि वो अज़ीम महीना है जिसके लिए कायनात के नबी ने खुतबा शाबानिया के अंदर पूरा एक खुतबा कायनात के नबी ने इरशाद फरमाया, अय्युहन्नास कद अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकति वर रहमति वल मग़फ़िरा। अल्लाह ताला का महीना आपकी तरफ आ रहा है। बिल बरकति, अल्लाह ताला का महीना खाली नहीं बरकत लेकर आ रहा है। वर रहमा, ये पूरा महीना आपका, हम कहते हैं कि पहला जो अशरा है वो बरकत का है, दूसरा जो अशरा है वो रहमत का है, तीसरा अशरा मग़फ़िरत का है। बिल बरकति वर रहमति वल मग़फ़िरा, ये बरकत और रहमत और मग़फ़िरत, ये तीन तरह के तोहफे लेकर ये अल्लाह ताला का महीना आपकी तरह आ रहा है। दुईतुम फीहि इला ज़ियाफ़तिल्लाह, इस महीने के अंदर आपको अल्लाह का मेहमान बनाया गया है। वजुइलतुम मिन अहले करामतिल्लाह, और आम कोई मेहमान नहीं। वजुइलतुम फीहि अहले करामतिल्लाह का मतलब यह है कि बाकरामत मेहमान आपको इस महीने के अंदर अल्लाह ताला ने अपना बाकरामत और बाइज्जत मेहमान आपको बनाया है अल्लाह ताला ने। आज के इस प्रोग्राम में इस महीने के अंदर जो साआत और जो कदरें और जो लेल या जो रातें हैं उसके हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा कि अल्लाह ताला ने इस माह के अंदर भी जिस तरह माह को फजीलत दी, इस माह की कुछ रातों को अल्लाह ताला ने फजीलत दी है। जैसे कि कुरान के अंदर सूरह कद्र है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि अल्लाह ताला ने इस माह के अंदर जो शब कद्र है, जो नुज़ूल कुरान की रातें हैं, उसके हवाले से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लैलतुल क़द्र। यहां पर कद्र का मतलब जो हम आम अल्फाज में बयान किया जाता है हमारे प्रोग्राम्स के अंदर, कि इस रात के अंदर कज़ा व कद्र, इंसान की कज़ा व कद्र को मुतय्यन किया जाता है और पूरा साल उसके किस्मत में, उसके मुकद्दर में क्या है, वो इन रातों के अंदर, आखिरी अशरे की ताक रातों के अंदर जो है ना, अल्लाह ताला मुअय्यन फरमाता है। एक कंसेप्ट में यहां पे क्लियर करना चाहूंगा कि यहां पर जो हम कज़ा व कद्र की बात करते हैं, कज़ा और कद्र में बड़ा फर्क है। कज़ा का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि कज़ा के हिसाब से हम कहें तो मेरा कहां पैदा होना, आपके इसी तरह से इंसान का शक्ल व सूरत, इंसान का दीन, इस तरह की कुछ चीजें हैं जो कि कज़ा में आती हैं। लेकिन जब हम कद्र की बात करते हैं, लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र का मतलब यह है कि इस कद्र वाली रात में इंसान अपना मुकद्दर, अब मैं कुछ जुमले अपने सामीन को यहां पे रुक के कुछ जुमलों की तरफ इशारा करना चाहूंगा कि जो हम कह रहे हैं कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये लैलतुल क़द्र, ये शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। ऐसा नहीं कि एक इंसान शब कद्र में दाखिल हुआ, उसने शब कद्र के सारे आमाल उसने अंजाम दिए और सारे दुआएं पढ़ के वो इंसान ये समझे कि मैंने लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों वाली जो फजीलत थी उसको दर्क किया। अजीजों, इस बात को समझने की जरूरत है, ऐसा नहीं। लैलतुल क़द्र का मतलब यह है कि इंसान अपने इंटेंशन से, इंसान अपने नियत से, अपनी नीयत से जो इस शब कद्र में दाखिल हुआ है,
وہ سال بھر کی جو اس کی جو محنت تھی وہ خدا کی طرف متوجہ تھا، اس شب قدر کے اندر آ کے اب اس نے یہ ارادہ کیا ہے کہ خدایا وہ حجابات گناہ کے جو پہلے ایام میں میری آنکھوں میں میری معنویت کے لیے حائل تھے، اس سے میں چھٹکارا چاہتا ہوں، اور آنے والے ایام کے اندر میں آپ کی اطاعت کے اندر زندگی گزاروں گا۔ قدر کا مطلب یہ ہے کہ انسان جیسا ایکٹ کرے گا، جیسا عمل کرے گا، اس کا ثمرہ اس کو ملے گا۔ یعنی اس لیلۃ القدر میں انسان ان اعمال کا، ان دعاؤں کی فضیلت اس کو حاصل ہوگی، لیکن ایک انسان شب قدر کے اندر سارے اعمال انجام دیں، 21 کے بعد 19 کے بعد پھر وہ کوئی ایسا عمل انجام دے جس سے خدا نے منع فرمایا ہے، تو کیا اس نے جو شب قدر کے اندر جو فضیلتیں حاصل کی تھی، ہم کہیں کہ 1000 مہینوں کی اس نے اڑواس میں ساری فضیلتیں حاصل کی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کا مطلب یہ ہے کہ وہ قدریں وہ متعین کرے کہ خدایا ان قدروں سے میں نے گزرنا ہے۔ وہ قدریں کون سی ہیں؟ اب میں جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ وہ قدریں یہ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے حضرت انسان، میں نے آپ کو یہ قدریں دی ہیں، یہ باؤنڈریز دی ہیں، ان باؤنڈریز کے اندر رہ کر آپ نے میری اطاعت کرنی ہے، ان باؤنڈریز کو آپ نے وائلیٹ نہیں کرنا ہے۔ پھر اس ماہ رمضان کی جب فضیلت کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے، یہ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور میں مختصراً یہ عرض کر دوں گا کہ جب ہم کوئی الیکٹرانک ڈیوائس لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں ایک بک لیٹ ملتی ہے۔ اس بک لیٹ میں لکھا ہوتا ہے آپ نے اس ڈیوائس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے، کہاں سے اس کا آپ آن کریں گے، کہاں سے آپ اس کا سوئچ آف کریں گے، کس طرح سے آپ اس ڈیوائس کو آپریٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حضرت انسان کو خلق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگیوں کو، آپ نے اپنے ہاتھوں کو کیسے آپریٹ کرنا ہے، آپ نے اپنی لائف کو گزارنا کیسے ہے، اس کے لیے جو بک لیٹ اللہ تعالیٰ نے دیا وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا، اور قرآن کو نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے قرآن کے لیے، قرآن ھدی للناس پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس قرآن سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ان قرآن کے اندر وہ کیپیسٹی ہے کہ یہ پوری انسانیت کی ہدایت کرے، لیکن جنہوں نے اپنی راہ متعین کی کہ میں نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، میں نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، میں نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو پھر قرآن کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ جس طرح سے قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، امیر کائنات وہ ہدایت کے چراغ تھے اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک نجات اور ہدایت کا ذریعہ تھے امیر کائنات، لیکن جب ان کی ذات کا ذکر ہوا تو ارشاد فرمایا امیر المؤمنین امام المتقین۔ اسی طرح سے یہ قرآن جو اس مہینے میں نازل ہوا، اور اس شب قدر میں ہم کچھ اعمال بھی انجام دیتے ہیں، اسی مقدس کتاب کو اپنے سر میں رکھ کے اللہم بحق ھذا القرآن، یہ جملے ہیں کہ خدایا میں آپ سے واسطہ دیتا ہوں اس قرآن کا، اسی مہینے کا، اس ہستی کا جس پر یہ قرآن نازل ہوا، اور ان اسماء حسنہ کا جو اسماء حسنہ آپ کے اس قرآن کے اندر ہیں، ان ہستیوں کا، ان مومنین کا جن کا تذکرہ اور جن کی مدحت آپ نے اس قرآن پہ کی۔ یعنی یہ سارے جملے کہنے کے بعد اگر انسان اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے ان شب قدر کی راتوں میں، تو وہ کیا ہے؟ وہ جاہ و حشم کی دعا نہیں مانگتا، وہ مال و دولت کی دعا نہیں مانگتا۔ میں اس سے ہٹ کے بھی اگر جملہ ارشاد آپ کی خدمت میں اگر جملہ عرض کر دوں تو وہ یہ ہے کہ ہم پوری دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں تو اس میں سارے اللہ کے نام کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے بعد کسی قسم کی مال و دولت، جاہ و حشم کی دعا نہیں ہوتی ہے، ایک ہی دعا ہوتی ہے سبحانک یا لا الہ الا
अंतल गौस अल गौस खल्लिसना मिनन नार या रब। यानी सारे अल्लाह के अस्मा अल्लाह को पुकार के सिर्फ एक दुआ करते हैं, वो ये है खल्लिसना मिनन नार या रब, खुदाया मुझे इस माह रमजान में मेरी गर्दन को जहन्नुम की आग से आजाद कर दे, आजाद करार दे। तो अगर कोई इंसान इस माह रमजान के शब कदर, जो कि 1000 महीनों से ज्यादा अफजल और बेहतर है, अगर इसके अंदर अपने लिए कदरें मुअय्यन करना है, अपने आने वाली किस्मत, हम कहते हैं रिज़्क के दरवाजे, उम्र के हवाले से, औलाद के हवाले से, यानी इंसान की जिंदगी की कदरें मुतअय्यन होती हैं, उन कदरों को अगर इंसान ने प्रोटेक्ट करना है तो एक चीज है, वो ये है कि इन रातों में जो सहीफा नाजिल हुआ, जिसे कुरान मजीद कहा जाता है, जो कि एक पूरा एक हिदायत का बुकलेट है कि इंसान इस पे चले तो वो हमेशा के लिए नजात पाएगा। कायनात के नबी का जुमला कि इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, मैं आपके दरमियान 2 गिरां चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक मेरी अहल बैत और एक कुरान। यानी इन दोनों से आप मुतमस्सिक रहोगे तो आप हौज़ कौसर मुझसे मुलाकात करोगे। अजीजो, ये अय्याम कुरान है, ये अय्याम अमीर कायनात हैं, यानी दोनों अय्याम मुनासिबत के हवाले से मुत्तसिल हुए हैं। कुरान सामित जो कि अली की जात है, कुरान नातिक जो कि अली की जात है, और कुरान सामित जो कि कुरान का पूरा अल्लाह की तरफ से जो वही के जरिए से कायनात के नबी पर नाजिल हुआ वो कुरान, यानी कुरान सामित और कुरान नातिक अली की जात, दोनों के साथ अगर आप मुत्तसिल होकर इन अय्याम को गुजारेंगे, इन शबों को गुजारेंगे, इन कुरान के अय्याम को, इस अमीरुल कायनात की जिंदगी के आखिरी लम्हात वाले अय्याम, और जिसमें अमीर कायनात ने कुरान के हवाले से बेटे हसन और हुसैन वल्लाह अल्लाह फी सलातिकुम, नमाज के हवाले से, इसी तरह से कुरान के हवाले से, नज़्म उमूर के हवाले से, वो सारी चीजें हैं जो कुरान नातिक ने अपनी जुबान से जारी किया, वो सारे के सारे आपको इस कुरान सामित के अंदर मिलेंगे। राह हिदायत प्रोग्राम के तमाम सामीन और नाजरीन से मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से यह कहना चाहूंगा, कुरान सामित और कुरान नातिक से अगर हम अपनी जिंदगी को जोड़ें और हम अपनी जिंदगियों को उनकी हिदायत और उनके बताए हुए अहकाम और कुरान में जो अहकाम जिक्र हुए हैं, जो हिदायत का मंबा है कुरान, उसके मुताबिक अगर हम अपनी जिंदगी को गुजारें तो हमारी जिंदगी वो जिंदगी होगी जिसको फना नहीं होगा। हम ये कहते हैं कि इंसान इस दुनिया से जाता है तो जाहिरी तौर पर वो मुंतकिल होता है, फना नहीं होता है, और एक ऐसी हयात जावेदानी हमें नसीब होगी कि हम कायनात के नबी ने जैसे फरमाया कि इन 2 हस्तियों से आप मुत्तसिल रहोगे, मुतमस्सिक रहोगे, तो इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात और हम उस अजीम हस्ती से जाके मिलेंगे जो वजह तख्लीक कायनात थे। तो इन्हीं अल्फाज के साथ आज के इस प्रोग्राम से मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।